नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम बात करें साथियों, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की हम बात करें, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितनी पोस्ट आने वाली है साथियों, हम बात करें इन सभी मुद्दों पर हम क्या करेंगे आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या क्या हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि साथियों जो है आप थंबनेल भी आप देख रहे हो कि राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड जो हो जाती है 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन लगभग मार्च तक जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपका फरवरी में साथियों जारी हो सकता है या मार्च तक क्या हो सकता है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। नोटिफिकेशन की साथियों हम बात करते हैं, जो जारी होगा वो साथियों आपके 300 पोस्ट का साथियों आपका जारी होने वाला है। 300 पोस्ट का ये जारी होगा, ठीक है। अभी वर्तमान में हो रहा क्या है हम बात करें, ठीक है, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का कि देखो इसकी जो है फाइल आरपीएससी के पास पहुंच चुकी है। आरपीएससी की फाइल जो है ये पास साथियों हम बात करें आचार संहिता से पहले ही जो है ये पहुंच चुकी थी। फिर आचार संहिता लगी, आचार संहिता के बाद साथियों हम बात करें अभी जो है हम बात करें जो न्यूज आ रही है साथियों, वो आ रही है कि एक तो इसकी नियमावली बन रही है, क्योंकि पहली बार साथियों वैकेंसी आ रही है, तो पहली बार आ रही है तो इसका नियमावली जो है वो बन रही है साथियों। इसका सिलेबस क्या रहेगा, वो सिलेबस इसका बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये नोटिफिकेशन क्या होगा, जारी होगा। अगर सही साथियों जो है, अगर हम बात करें सही समय पर इसकी नियमावली, सही समय पर इसका सिलेबस बन गया, तो इसका नोटिफिकेशन लगभग जो है आपको मार्च से पहले पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत जल्द हम बात करें, ठीक है। पोस्ट आप सभी को पता है, लगभग पोस्ट जो रहेगी आपके 300 पोस्ट आपकी रहने वाली है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों इसकी क्वालिफिकेशन की हम बात करें। देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सबसे बड़ा यही रहता है हम बात करें, है ना। क्वालिफिकेशन की हम बात करें साथियों, जो योग्यता जो आपको देखने के लिए मिलेगी, सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। सबसे पहले क्या होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए भैया, पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप साथियों जो है इसमें दो यहां पर कर सकते हो ग्रेजुएशन के साथ साथ में, या तो आपने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किया है, डीएलआईएस किया है, या साथियों आपने क्या किया है, बीएलआईएस आपने किया है, ठीक है। या तो डीएलआईएस किया है या जो है आपने क्या किया, बीएलआईएस किया है। दोनों में से आपके पास एक भी एलिजिबिलिटी है तो आप क्या हो, इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपने जो है 12th हम बात करें प्लस से साथियों आपने डीएलआईएस किया है, तो आप इसके लिए क्या हो, एलिजिबल यहां पर नहीं हो। तो पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर करना है। दूसरा जो हम बात करें साथियों, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में जो है इसमें कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है ना, जो हम बात करें वो कंप्यूटर का डिप्लोमा के यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की मांग यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर का यहाँ पर पीजीडीसी की आवश्यकता है या अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी ये हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं साथियों एज की। तो देखिए एज जो है लगभग हम बात करें साथियों इसमें 40 ईयर्स तक आपका रहता है, 40 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। बाकी का जो है अलग अलग साथियों हम बात करें, जो आपके आरक्षण जो हो जाता है, ईडब्ल्यूएस हम बात करें, ओबीसी हम बात करें, जो महिला, उनको अलग अलग यहाँ पर छूट आपको मिलेगी, ठीक है। तो 40 ईयर्स तो है ही है, बाकी की अलग अलग साथियों इसमें जो है नियमावली के अनुसार इसमें आपको छूट भी आपको देखने को मिलेगी एज क्राइटेरिया की हम बात करें, ठीक है। तो ये तो साथियों क्या हो जाती है आपके क्वालिफिकेशन, एज की हमने बात कर ली। मेन बात करते हैं सिलेबस की हम बात करें साथियों, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की हम बात करें, ये आपका सब्जेक्ट। तो पहली चीज तो साथियों इसमें दो पेपर होने वाला है, एक तो पेपर फर्स्ट रहेगा और एक साथियों इसमें क्या रहेगा, पेपर सेकंड आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए पेपर फर्स्ट की हम बात करते हैं, यह आपके जनरल जो पार्ट हो जाता है, जो जीके वाला पार्ट हो जाता है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसमें साथियों कुछ टॉपिक्स फिक्स है जो आपको अभी से तैयार करते हुए चलना है। आपको राजस्थान का साथियों में बात करूं, हिस्ट्री की हम बात करें, ठीक है, राजस्थान का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की हम बात करते हैं, ठीक है। आर्ट और कल्चर भी यहाँ पर आपको याद जो है पढ़ना है। इसके अलावा साथियों राजस्थान की हम बात करते हैं, आपको ज्योग्राफी आपको पढ़ना है अभी से। आपको साथियों इंडियन हम बात करें, इंडियन साथियों हम बात करते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको तैयार करना है, ठीक है। ये अभी से आपको तैयारी करते हुए चलनी है। इसके अलावा नंबर 4 पर हम बात करें साथियों, जो आपको है इसमें आपको वर्ल्ड का साथियों, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम बात करें, ठीक है।
और इसके अलावा साथियों बात करते हैं, इसमें आपको 5 नंबर पर आपका हो जाता है मिसलेनियस, आपको देखने के लिए मिल जाता है। 5 नंबर आपको मिसलेनियस जो हो जाता है, विविध हम बात करें, वो आपको पढ़ना है। 6 नंबर पर साथियों इसमें करंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो ये कुछ जो है आपके फिक्स सिलेबस में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी हम बात करें, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मिसलेनियस, करंट अफेयर राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का है करंट अफेयर हम बात करें, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब जो है कई जो है ना सर, हम बात करें सर इसमें इंग्लिश रहेगी, हिंदी रहेगी या नहीं। देखिए, जो हम जो है आप कई बार नोटिफिकेशन एक शेयर करते हो, सिलेबस सेंड करते हो, वो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जो है उसका आप सिलेबस शेयर करते हो। जो 2000 में साथियों बात करें 20 में जो एग्जाम होता है, या 2019 में जो वैकेंसी आई थी 12 पोस्ट की, और उसका 2020 में एग्जाम हुआ था, 12 पोस्ट जो है वो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की आई थी। तो उसमें जो है हिंदी और इंग्लिश थी, है ना, बिल्कुल। लेकिन ये जो पोस्ट आ रही है ये आपके शिक्षा विभाग की आ रही है, ठीक है। इसमें चांस है कि आपकी हो सकती है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर हो सकती है, लेकिन अभी जो है यही आपको मानकर चल करना है, ठीक है। जब आ जाएगी तब इसको जो है आपको हिंदी और इंग्लिश को और ऐड कर लेना। इसके अलावा पेपर सेकंड साथियों आपका LIS का हो जाता है। बात पेपर सेकंड जो है किसका आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसी में आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का आपको देखने के लिए मिल जाता है, LIS जिसे हम कहते हैं। अब देखो LIS का सबसे पहला अपने आप में सब्जेक्ट पेपर, इसे हम सब्जेक्ट पेपर भी कहते हैं। अब इस सब्जेक्ट पेपर में जो है ना आपको पूरा पढ़ना होता है, जो आपने BLIS में पढ़ा है ना, उस BLIS में पढ़ा है वो पूरा का पूरा पढ़ना है। वहां पर थ्योरेटिकल बेस आपने पढ़ा, यहाँ पर आपको साथियों कंपटीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पढ़ना होता है, ठीक है। जो कि हम बात करें साथियों, आप मोटा मोटा जो है जो KVS का सिलेबस है ना, उस KVS के सिलेबस को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। KVS NVS ये हमारा का तीनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। तो उस सिलेबस को आप क्या कर सकते हो, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाले सिलेबस को आप फॉलो कर सकते हो मोटा मोटा। जो कि एप्लीकेशन में जो क्लासेस करवा रहा हूं मैं साथियों, जो पढ़ा रहा हूं, वो आपके वही सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है। मतलब KVS के सिलेबस से ऊपर नहीं जाएगा लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसमें आपको हम साथियों बात करें मोटा मोटा आपके 5 यूनिट होती है। एक तो साथियों फाउंडेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है, फाउंडेशन ऑफ LIS की हम बात करें। नंबर 2 की हम बात करते हैं साथियों, आपको देखने के लिए मिल जाता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, कौन सा देखने के लिए मिलता है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा नंबर 3 की हम बात करते हैं, जो आपको देखने के लिए मिल जाता है आपका कंप्यूटर पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नंबर 4 साथियों आपको देखने के लिए मिल जाता है मैनेजमेंट पार्ट की हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। और नंबर 5 साथियों आपका रेफरेंस सर्विस वाला आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, रेफरेंस सर्विस का हम बात करें, ठीक है। और नंबर 6 जो है आपके यूजर स्टडीज। तो ये यूजर स्टडीज है ना, इसका चांस कम है आपके सिलेबस में, ठीक है, इसका चांस कम है। तो अभी जो है आपको लगभग ये जो सिलेबस है वो आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। यूजर स्टडीज वालों को छोड़ देना है, बाकी कंप्लीट आपको ये पढ़ना है। फाउंडेशंस ऑफ LIS, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर जो है इसमें दोनों रहेगा, आपका बेसिक कंप्यूटर भी रहेगा साथियों में बात करूं, प्लस आपका जो हम बात करें इसमें आपका जो लाइब्रेरी पार्ट वाला जो हो जाता है हम बात करें कंप्यूटर, वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्लियर है नहीं, मैनेजमेंट पार्ट रहेगा, रेफरेंस सर्विस आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ भी साथियों में बात करो, जैसे आप साथियों SLC क्लासेस से तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो, कुछ भी चेंज होता है तो वो भी आपको करवाया जाएगा। अगर आप साथियों तैयारी करना चाह रहे हो एग्जाम से पहले, जो है मेनली आप जो है क्या करना चाह रहे हो कि सर हमारी बहुत शानदार तैयारी हो जाए, तो उसके लिए साथियों आपको जो है केवल सब्जेक्ट का पेपर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सब्जेक्ट में जो है आपको ग्रेड सेकंड का सब्जेक्ट का द्रोणाचार्य बैच है। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आप SLC क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और जो है आप द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी साथियों, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, और इसमें आपको कंप्लीट बैच भी मिलेगा। ऐसा पूरा कंप्लीट क्या मिलेगा साथियों, इसमें बैच आपको अवेलेबल होने वाला है। ई नोट्स जो कि डाउनलोड नहीं होंगे, एप्लीकेशन में रहेंगे,
यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे आपके, एग्जाम पैटर्न टेस्ट, डाउट सॉल्विंग क्लास आपको देखने के लिए मिल जाती है, मतलब कंप्लीट आपका रहेगा। कुछ भी सिलेबस में चेंज होता है, कुछ भी आपका चेंजेस होता है तो वो भी साथियों आपको इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखो आप साथियों लाइव क्लास में पढ़ोगे, उसके साथ में आप नोट्स बनाना है। ठीक है, नोट्स बनाओगे तो साथ के साथ में आपको रिवीजन भी करना है। जिससे कि हम बात करें, अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइमिंग नहीं है तो आप नोट्स की जो है हम बात करें, बुक्स आपकी अवेलेबल हो जाती है, बुक्स आप मंगवा सकते हो ऑर्डर, जो कि आपको जो है मेरे द्वारा जो हस्तलिखित नोट्स होते हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे कि आसानी से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो क्लास में आपको अपडेशन करवा रहा हूं मैं कुछ और ज्यादा डीपली, तो वहां नोट्स में आप लिख सकते हो। साथ के साथ में यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, एवरी यूनिट का जो है टेस्ट मिलते हैं आपको। जैसे ही हम कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उस टॉपिक का जो है मैं क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट या मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ा, उसका जो है आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं उस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि इस टाइप्स के एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों आपको जो है एग्जाम पैटर्न, ऑल जो सिलेबस होता था लाइब्रेरी साइंस का, उस लेवल का आपको एग्जाम पैटर्न आपको जो है क्वेश्चंस मिलते हैं। आज तक जितने ओल्ड पेपर हो चुके हैं वो ओल्ड पेपर आपको मिलते हैं। ठीक है, और डाउट सॉल्विंग क्लास आपकी जो डेली क्लास होती है उसमें आपका हो ही जाता है। ठीक है, क्लियर है नहीं? और कुछ भी सिलेबस चेंज होगा तो वो टॉपिक यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। ठीक है, अभी साथियों जो नया बैच स्टार्ट हुआ ही है, ज्यादा समय नहीं हुआ, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो। आप साथियों दोनों पेपर की तैयारी करो सर, हमारा हम तो जो है ना फ्रेशर है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है, और दोनों की तैयारी करनी है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी करनी है तो साथियों आप जो है रणभूमि बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो कंप्लीट साथियों रिकॉर्डेड बैच रहेगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, जीके का पार्ट में कोई लाइव क्लास नहीं होगी, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच रहेगा, लेकिन नए पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा। ठीक है, इस पेपर फर्स्ट में कुछ भी टॉपिक ऐड होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी ऐड हो जाती है, चांस कम है हो जाती है, कुछ रीजनिंग ऐड हो गई तो वो आपको करवाएंगे, कुछ भी ऐड हुआ तो आपको करवाएंगे। इसी फीस में आपको अलग से फीस देनी नहीं होती है। पेपर सेकंड LIS का होता है, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों हो जाती है। बाकी का साथ ही इसमें यूनिट वाइज टेस्ट, एग्जाम पैटर्न टेस्ट, ई नोट्स, PDFs ये यहाँ पर क्या होने वाली आपको अवेलेबल होने वाली है बात। ठीक है, तो तैयारी करना साथियों स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि हम बात करें लगभग बहुत जल्द साथियों ग्रेड सेकंड का नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, और देखो तैयारी जो है करने के लिए साथियों हमें बहुत सारा समय भी चाहिए। इसका एग्जाम साथियों संभावित जो है सुनने में आ रहा है कि जून जुलाई तक इसका एग्जाम भी हो जाएगा, तो ज्यादा समय नहीं बचेगा। ठीक है, अभी से हम तैयारी करेंगे, बूस्ट करेंगे, तब जाकर साथियों उस लेवल तक कंपटीशन तक पहुंच पाएंगे। और आपको भी पता है कि बहुत सारे जो साथी जो है बहुत पहले से तैयारी से जुटे हुए हैं, तो आपको बहुत सारा जो है टाइमिंग आपको देना होगा। आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपका जो है नियमावली बनाकर फिर आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो जिन साथियों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करिए तो सेल्फ स्टडी को थोड़ा सा और बूस्ट दे दीजिए कि बहुत जल्द इसका क्या होगा, एग्जाम भी होगा, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समय कम मिलेगा। हम बात करें, ठीक है, जैसे 2022 वाली वैकेंसी है थर्ड ग्रेड की, तो उसमें बहुत कम समय मिलता। ठीक है, आने से पहले कह रहे थे कि एग्जाम तो 2022 में होगा, नहीं 23 में होगा। नोटिफिकेशन आया यार आपका जो है सितंबर में, तो एग्जाम ही होगा। मई में आया सितंबर में आपका एग्जाम, तो समय उसमें बहुत कम मिला था। ऐसा ही साथियों इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और बाकी का साथियों मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।